चलिए सभी लोग मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ेंगे। चबली आचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। चबली आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। चबली मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। चलिए हाथ जोड़ देंगे सभी। शाद्वाद नए सट द्रव्य गुणे परे आए और प्रमाणिका चढ़ कर्म चेतन वंदिकारो कर्म के अवसान का कहे कर यथार्थ स्वरूप जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। चबरे देवाय देव गजाट मूल नायक श्री महावीर भगवान की। चलो 24वां तीर्थंकर भगवान की। आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। चलिए सभी खड़े हो जाएंगे और पूज्य गुरुदेव के समक्ष दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारविंद से अमृतमयी, पावनमयी, तेजोमयी, दिव्यमयी चिन्हवाणी माता का रसपान कराकर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्वे सुमेत्रिं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, आदिनम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य अमृत गति स्वामी महाराज की, आचार्य गौड़ श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वात्रिंशति का ग्रंथ में जहाँ आत्मा के परम तत्व की व्याख्या करने हैं,
कि सामयिक में लीन होने वाली आत्मा के परिणाम कैसे होते हैं। तो भाई आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज उन तत्वों का विशेष व्याख्यान करते हुए कल यहाँ पर कह रहे थे, निमित्तों को दोष मत दो, और निमित्तों को नाश करके कोई मोक्ष मार्ग पर आ ही नहीं सकता। निमित्तों से द्वेष करके कोई यदि मोक्ष मार्ग पर आता है, निमित्तों से ईर्ष्या करके या निमित्तों को दोष देकर कोई मोक्ष मार्ग पर आता है या मोक्ष मार्ग पर नहीं आ रहा है, वे कभी भी मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि कोई अज्ञ प्राणी आचार्यगण कह रहे हैं मोक्ष मार्ग वस्तुओं के विनाश करने का मार्ग नहीं है, कि जब तक वस्तु नष्ट नहीं होगी तब तक मैं मोक्ष मार्ग पर कैसे जाऊंगा। बहुत साल अब क्या करें, अब घर में बेटे की माँ है, अब कैसे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े। अब जब तक वो है तब तक नहीं जा सकते। क्या चाहते हो आप, वो चली जाए फिर जाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं, ये है इसलिए नहीं जा रहे। अरे वो नहीं है, आपका परिणाम नहीं है। निमित्तों पे हम अपने परिणामों को निमित्तों पर थोप देते हैं। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ये स्त्रियां नहीं होती, नारियां नहीं होती, तो मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता। आज ये तेरा ब्रह्मचर्य पले ना पले, पर जगत की हिंसा के भाव तो क्यों कर रहा है। तू जगत की नारी को मां का रूप में क्यों नहीं देखना प्रारंभ कर देता। तुझे स्त्री को देखकर बेकार भाव आ रहे हैं, लेकिन तेरे बेटे को उसी स्त्री को देखकर ममत के भाव आ रहे हैं। तुम अपनी पत्नी को देख रहे हो पत्नी के रूप में, सुविकार से भर रहे हो, और वहीं तुम्हारा बेटा उसे मां के रूप में देख रहा है। स्त्री तो एक ही है। अरे स्त्री से तुम्हारा अभ्रम होता, स्त्री मात्र होने से अभ्रम का कारण है स्त्री, तो आचार्य कहने स्त्री फिर सबके लिए अभ्रम का कारण बनना चाहिए। फिर सबके लिए तो नहीं बन रही ना। वो भाई उसे बहन की दृष्टि से देख रहा है, पिता उसे बेटी की दृष्टि से देख रहा है, उनके लिए तो अभ्रम का कारण नहीं बन रही। जो काम वासनाओं से भरा है, वो चाहे पिता हो, भाई हो, बेटा हो, उसके लिए स्त्री अभ्रम का कारण बन रहे हैं। लेकिन जो काम वासनाओं से नहीं भरा, पति होकर भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, विजया सेठानी, विजय भैया बंद करो इस पंखे को, बंद करो। विजया सेठानी कहानी सुनी कि नहीं सुनी। एक सेठानी हुई नरेश, नाम था विजया सेठ, और सेठानी नाम था विजय और विजया। कोई कहीं जन्मा है, कोई कहीं जन्मा है, लेकिन किस्मत की बात देखो, दोनों ही जीव धर्मात्मा थे। नरेश तुमको पता था कि तुम्हारी शादी कहाँ होनी है? कोई तुम्हें ज्ञान नहीं था ना। माता पिता ने जहां देखा संबंध आया, रिश्ता हो गया। पहले से तो नहीं था कि बचपन से पता नहीं, हमारी तो इस पहले बहुत से होता ना, पेट में ही शादी कर, तुम्हारा लड़का तो हमारी लड़की, चलो पक्की है। तो छोटे से ही पता ही है उसको, तो इसी से करने उनके माता पिता को। लेकिन ना तो तुम्हारे माता पिता को पता था कि तुम्हारी शादी कहाँ होगी, ना तुमको पता था। 20 साल 22 साल 25 साल के हो गए, लेकिन तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं था तुम्हारी शादी कहाँ होगी। तुम अपने में स्वतंत्र थे, तुम्हारी देवी अपने में स्वतंत्र थी। विजया सेठानी अपने में स्वतंत्र, विजय सेठ अपने में स्वतंत्र। अलग अलग शहरों में रहने वाले दो जीव, पर दोनों ही जीव धर्मात्मा। ऐसे बिल्ले परिवार होते हैं, बिल्ले संबंध होते हैं, जहां पति पत्नी दोनों पहले से धर्मात्मा।
दोनों ही पहले धर्मात्मा सोनी, तो अधिकतर तो ऐसा होता है एक धर्मात्मा जोड़ी पता नहीं कैसे बनती है, एक धर्मात्मा होता है एक पापी होता है। यदि पत्नी धर्म करती है तो पति नहीं करता है, पति करता है तो पत्नी नहीं करती, ऐसे तो विपरीत बनती हैं जोड़ियां, फिर वो घर में क्लेश होता है बाद में। एक धर्म के प्रति भागती है और एक होटल के प्रति भागता है, एक होटल के प्रति भागती है तो एक धर्म के प्रति। बहुत सारे केस हमारे पास ही आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं महाराज, पुरुष भी आते हैं और महिला भी आती है। पुरुष आते हैं महाराज इसको समझाओ, भगवान की पास जाने के लिए तो इसको मना कर देती है और होटल में जाने तैयार रहती है। गुरुओं के पास जाने मना कर देती है लेकिन पार्टी में जाने तैयार रहती है। पूजा पाठ नहीं करती, 9 बजे 10 बजे से सोकर उठती है, किट्टी पार्टी करती रहती है, ये करती, लेकिन धार्मिक कार्य नहीं करती। इधर वो समझाते, इधर वो पत्नी आती हैं, महाराज जी इनको समझाओ ना, एक बार तो कम से कम अभिषेक कर ले परमेश्वर। सोता ही रहता है, करता नहीं है, गप्पों में लगा रहता है, बातों में लगा रहेगा, लेकिन ना तो अभिषेक देखता है ना अभिषेक करता है। पूजन तो बहुत दूर की बात है, आहार तो बहुत दूर की बात है, साधुओं के पास ही नहीं आता है। क्या करें महाराज, क्या करें महाराज, परेशान है। हम इतना धर्म करते हैं, उस आने वाला धर्म से एकदम शून्य, विपरीत है। एक पूर्व से एक पश्चिम, ऐसे कितने घर मिल जाएंगे। और नॉर्थ ईस्ट तो ये प्रसिद्ध ही है, महिलाओं से के धर्म से प्रसिद्ध है। तो महिला प्रधान है ये प्रदेश, यहाँ पर महिलाएं ज्यादा धर्म करती हैं पुरुषों की अपेक्षा। महिलाओं का धर्म ज्यादा है यहाँ पे, पुरुष धर्म तो कम है। आप देख लो, अनुपात देख लो, अभी कितनी महिलाएं और पुरुष कितने हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप कहीं भी चले जाओ, यदि नॉर्थ ईस्ट में कोई साधु दर्शन करने भी जाना हो तो गाड़ी भर के जाएगी, उसमें महिलाएं भर के जाएंगी ज्यादा। कोई भी यात्रा निकाल लो आप, कुछ भी यहां से कोई भी यात्रा निकाल लो, यात्रा निकाल लो, कोई भी कि महाराज जी जाना है या अक्षय तृतीया हार देने जाना है या शुद्ध पंचमी दर्शन करने जाना है, और आप बोर्ड पे लिखा दें नाम किसके सबसे ज्यादा आता है, देख लेना आप। हाँ, तो ये यहाँ का धर्म ही महिलाओं से चल रहा है। तो उनकी भी शिकायत रहती कि पुरुष काम नहीं करते, विपरीत मिलते हैं। बिल्ली ऐसे जीव हैं संजय, जहां दोनों सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का। ये तुम भी धर्म करो, हम भी धर्म करें, तुम भी टेंशन फ्री होकर आराम से भगवान की भक्ति पूजा करो, जितने घर आना उतने घर आओ, और हम भी आराम से शांति से भगवान की भक्ति पूजा कर रहे हैं, ना तुम्हें टेंशन ना हमें टेंशन। ऐसे घर बिल्ली होते हैं। नहीं तो सुबह से इनको क्यों भागने की पड़ती है। जितनी देर बैठ रही शांति से बैठ रही, जैसे 7-8 बजेंगे सबको भगने की लगेगी, चलो भैया घर में नाश्ता तैयार करना है, चाय बनानी, नाश्ता बनाना है। बिल्ली परिवार ऐसे हैं जिन माताओं को चिंता नहीं, क्यों, उनका देवता भी यहीं तो बैठा है, अब क्या ही करेंगे हम जाके घर। वो भी यहीं बैठता है घर में, वो भी 9 बजे पहुंचता है, तो हम भी पहुंच के जल्दी पहुंच के करें क्या, आराम से हम भी भक्ति करते हैं, वो भी भक्ति कर रहा है, हम भी भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसे बिल्ली परिवार मिलते हैं, नहीं तो भागने की लगती, भागने की। विजय सेठ, विजया सेठानी, एक कहीं जन्मा एक कहीं जन्मा, दोनों ही धर्मात्मा थे और साधु की संगति करते थे। विजय सेठ मुनिराज के रोज दर्शन करता, उन्हें आहार देता, उनकी परिचर्या करवाता, उनकी सेवा भक्ति शुश्रा करता। और एक दिन उसके भाव हुए, मुनिराज से उसने धर्म का उपदेश सुनते सुनते कहा, हे भगवान कल्याण कैसे होगा। तो आज मुनिराज ने कहा, बेटा कल्याण तो मुनि बनने से ही होता है। मुनि व्रत जब तक धारण नहीं करते तब तक कल्याण नहीं हो सकता। चाहे कितने भी व्रत करें, कितनी भी तपस्या करें, कितना भी उपवास करें, लेकिन मुनि व्रतों को धारण किए बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। मैं क्या करूं, मुझे अपना कल्याण करना है। तुम एक काम करो, तुम 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत का नियम धारण करो। मुनिराज दूरदर्शी थे,
जीव भव्य है। 15 दिन शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो, जैसी महाराज आपकी अनुमति, जैसा आपका आदेश। और उसने महाराज श्री को प्रमाण साक्षी करके 15 दिन शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत का नियम धारण कर लिया। समय निकल रहा था। इधर विजया सेठानी भी अपने शहर में माताजी महाराज की सेवा करती थी, और वह भी एक माताजी की सेवा वैयवृत्ति शुश्रा में लगी हुई थी। उससे अपनी कल्याण के मार्ग पूछा, कैसे में स्त्री पर्याय का छेद करके पुरुष पर्याय को प्राप्त कर अपना कल्याण करूंगी। माता जी बोलती हैं, बेटी संयम के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं है, सम्यक के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे स्त्री पर्याय का छेद हो सके। एक सम्यक्ति ऐसा कारण है, क्योंकि सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंत स्थित नपुंसकानी दुष्कुल बृकतल अल्पायु ना वृजति शुद्ध दृष्टिया। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है, जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, नारक वो कभी नारकी नहीं बनेगा, त्रियंच वो त्रियंच नहीं बनेगा, नपुंसक वो नपुंसक नहीं बनेगा, स्त्री वो स्त्री नहीं बनेगा, दुष्कुल खोटे कुल में उत्पन्न नहीं होगा, विकृत विकलांग नहीं होगा, अल्पायु वाला नहीं होगा। ये सब सम्यक दृष्टि के लिए निषेध है। ये सम्यक दृष्टि ये नहीं बनेगा, ना वो नारकी बनेगा, ना त्रिंच बनेगा, ना नपुंसक बनेगा, ना स्त्री बनेगा, ना विकलांग होगा, ना दरिद्री होगा, ना अल्पायु होगा। सम्यक दर्शन को प्राप्त कर, यदि इस पर्याय का छेदन करना है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर, संयम को प्राप्त कर, नियम से तेरी स्त्री पर्याय छेद होगी। क्या करूं मैं? तू कृष्ण पक्ष का 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले ले। ठीक है माता जी, मैं आज से आपकी साक्षी में, प्रभु की साक्षी में 15 दिन कृष्ण पक्ष के ब्रह्मचर्य का नियम लेती हूं। किस्मत कहां कब किसको कहां खड़ा कर दे पता नहीं है। ये जीवन में हम किस मोड़ पर कब कहां खड़े होंगे हमें कुछ ही पता नहीं है। आज यहां बैठे हैं, कब वन में बैठे होंगे कोई भरोसा नहीं। एक क्षण में महल खंडर हो जाते हैं। बड़े बड़े रजवाड़े, बड़े बड़े महल, एक भूकंप का झटका आया, ललित जो महल देख रहे थे अगले क्षण खंडर देखने लगते ही नहीं। कितनी देर लगेगी बताओ? महल को खंडर होने में कितनी देर लगेगी? एक भूकंप का झटका आया, विनोद जी क्या होगा? बड़ी बिल्डिंग चुर चुर गिर जाएंगी, और कभी जो महल के रूप में दिखाई देते थे वे खंडर के रूप में दिखाई देते। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जिन स्थानों पर लोग बैठते थे वो स्थानों पर लोग नहीं बैठेंगे, खंडर हो गए, डरेंगे अब तो ये कभी भी गिर जाए बिल्डिंग, क्रैक आ गया इसमें, अब नहीं रहना इसमें। कितना है, कितनी देर की बात, पता भी नहीं आपको कि अगले क्षण यहां भूकंप आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहां आ रहा है, कौन सी घटना कहां घटने वाली है, कोई कौन सा प्लेन कहां गिरने वाला है, कौन सी घटना कहां घटने वाली है, कौन सा प्लेन कहां गिरने वाला है, कौन सा बम कहां फूटने वाला है, कुछ भी नहीं पता। तो क्या अभिमान में डूबी हो, क्या अपने मान में डूबी हो? एक क्षण का भी ठिकाना नहीं, एक क्षण का भी ठिकाना नहीं। कब क्या होने वाला है, यहां से निकलने के बाद कौन सा वाहन यमराज का वाहन तुम्हें ठोकर मार कर जाएगा तुम्हें पता ही नहीं।
मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। सुना? मिट्टी के, जैसे मिट्टी का खिलौने का कब कौन सा धक्का लगेगा। देखी मिट्टी का खिलौना, कभी गुल्लक देखी पहले, जैसे पैसे डालते थे, गुल गुल गुल्लक मिट्टी की आती थी। एक धक्का लगा तो हनुमान जी टूट के गिर जाएगा। मिट्टी के गुड्डा गुड़िया आते थे, खिलौना आते थे, मिट्टी के चक्की गुड्डा गुड़िया सब आते थे, लोग खेलते थे। पर एक धक्का लगता था, गिरता था और टूट जाए। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, कुछ भी काम नहीं आना। उस वास्तवता को स्वीकार करो, कभी इसको भी देखा करो, क्या है, मैं कब चला जाऊंगा मुझे खुद नहीं पता है। मैं इतना इतना परिश्रम कर रहा हूं, इतना परिश्रम कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है 100 वर्ष जीऊंगा। इतना सतु इतने बड़े अरमान है तेरे। कितना सा है, और अरमान देखो कितने। उम्र पल का भरोसा नहीं है, पल का भरोसा है ना कल का भरोसा, ना एक पल का भरोसा है ना कल का भरोसा है। फिर भी तो देखो कितनी व्यवस्थाएं जोड़ के रखी है, कितनी आगे तक की सोच के रखी है। वो मर जाए कल पता ही नहीं। और सोच देखो क्या है, कुछ भी तो नहीं है। एक मिट्टी की खिलौना हो, एक धक्का लगेगा टूट जाएगा। कब किस मोड़ पर आप खड़े हो गए तुम्हें खुद नहीं पता है कि अगला तुम्हारे साथ क्या घटना घटने वाली है। व्यक्ति खुश होकर आता है, हंसते हंसते आता है, फिर रोते रोते चला जाता है। क्या सोचता है और क्या हो जाता है नहीं पता, नहीं पता कुछ भी। दोनों अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, मस्ती से धर्म का पालन कर रहे हैं। किस्मत ने लाके खड़ा किया ऐसे मोड़ पे कि दोनों के माता पिता आपस में मिले, चर्चाएं हुई कि मेरी बेटी है, तुम्हारा बेटा है, क्यों ना रिश्ता किया जाए। दोनों ही सेठ। अब देखो ना, आपके संबंध होते हैं, आप तो जिससे संबंध हो उसे जानते तक नहीं हो, पर किसी के माध्यम से वो रिश्ता आया, किसी ने आपको रिश्ता बताया और आपने फिर चर्चा चलाई, मिलाई, कुंडली मिल गई, तो रिश्तेदार हो गए, समधी हो गए। लेकिन समधी बनने से पहले तो कई लोग तो ऐसे कभी जाने कौन है कहाँ का है हमें नहीं पता। वो तो उन्होंने मिलाया तो आपस में, क्योंकि जब कुछ घटना घटती है ना तो क्यों तुमने पता नहीं किया था क्या, तुम जानते थे पहले से? नहीं, हम तो नहीं जानते थे, अमुक ने कागज ला के दे दिया था, कुंडली मिलाया और मिल गई कुंडली। सो बस थोड़ा और पूछा तासी कि परिवार में कैसा है, ठीक ठाक है, हाँ अच्छा है, बस एक दो लोगों कर दी शादी। कितने लोग अपने समधियों को पहले से जानते थे, शादी हो गई सो समधी हो गए, सो पहचान हो गई, भैया जानने लगे ये मेरा समधी है। बाकी उससे पहले जानते नहीं थे कौन व्यक्ति है वो व्यक्ति। तो दोनों की माता पिताओं ने मिलके तैयारी की कि चलो दोनों की मिल गए, जैसे भी संयोग से नियोग से मिल गए होंगे। और पहले तो माता पिता तय करते थे, बच्चों को तो तय करना का काम था नहीं, माता पिता ने तय कर ली, बस बच्चे तो बैठ गए घोड़ा पे एक डोली पे और एक घोड़ी पे। एक डोली पे बैठना होता था, एक को घोड़ी पे बैठना होता था, बस इतना ही काम था। बाकी कुछ ऐसा नहीं था कि तुम चुन के लाओ हम कराते। हो गया और दोनों का बड़े ठाट बाट से ब्याह हो गया।
पूरा गांव उस ब्याह का साक्षी हो गया। पहली रात, कृष्ण पक्ष का समय, विजया सेठानी सेज पर बैठी है। विजय सेठ दूल्हे के भेष में कक्ष में प्रवेश करता है। दुल्हन की पोशाक में विजया बैठी हुई है। विजय दूल्हे की पोशाक में है। कक्ष बंद कर कर जैसी विजय सेठ पलंग के पास आता है, तभी विजया सेठानी उठती है, उसके चरण छूती है, प्रणाम करती है और बोलती है, आज आपने शादी के समय मुझे 7 वचन दिए थे। देते ही नहीं तो नहीं वचन, और उसमें एक वचन था, मैं तुम्हारे धर्म का पालन कराऊंगा। क्या वचन था? मैं तुम्हारे धर्म का पालन कराऊंगा, तुम मेरे धर्म का पालन कराना। आज हमने अग्नि की साक्षी पूर्वक, भगवान की साक्षी पूर्वक 7 व्रतों को ग्रहण किया था, 7 वचनों को ग्रहण किया था। आप मेरे धर्म का पालन कराओगे। मैंने माताजी के समक्ष, भगवान के समक्ष कृष्ण पक्ष के ब्रह्मचर्य का नियम लिया है। आप मेरा नियम का पालन कराइए। अब विजय सेठ अंदर ही अंदर हंस रहा है, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा है। उसको उठाता है, कोई बात नहीं, तुम अपने नियम का पालन करो, पूरी दृढ़ता के साथ अपने नियम का पालन कीजिए। आपके कृष्ण पक्ष के ब्रह्मचर्य का नियम है, मैं आपके नियम का पालन करूंगा। और वह अपना अपना बिस्तर उठाता है, अपना तकिया चद्दर उठा रहा है, चटाई उठाता है और अलग सो जाता है। और विजया सेठानी अलग से। लोग कह रहे हैं पहली रात है, पहली रात है। उनकी पहली रात ब्रह्मचर्य से प्रारंभ हुई। समय निकला, कृष्ण पक्ष निकल गया, शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो गया। विजया सेठानी तैयार है कि सेठ जी आएंगे, और बिल्कुल तैयार होकर बैठी इंतजार कर रही है। सेठ जी कक्ष में प्रवेश करते हैं, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही है, अंदर ही अंदर खुश हो रही है। आज मिलन की रात है। विजय सेठ जैसे ही पास में पहुंचते हैं, बोलते हैं, देवी 7 वचन तुमने भी मुझे दिए थे। हाँ स्वामी, दिए थे। उसमें एक वचन था, तुम मेरे धर्म का पालन कराओगे। बिल्कुल स्वामी, कराऊंगी। जब आपने मेरे धर्म का पालन कराया है, तो मैं भी आपके धर्म का पालन कराऊंगी। मैंने मुराज के समक्ष, भगवान के समक्ष कई वर्ष पहले शुक्ल पक्ष के ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया। क्या? हाँ, अब क्या होगा? मेरा कृष्ण पक्ष, तुम्हारा शुक्ल पक्ष, अब कैसे होगा? अब तो कभी संबंध बन ही नहीं सकता। अब तो कभी संबंध बन ही नहीं सकता, क्योंकि हम दोनों ने अलग अलग पक्ष का नियम ले चुके हैं। बिजली सी कड़कती है अंदर विजया सेठानी के। अब क्या होगा? सेठ जी से बोलती है, मेरे कारण आपका जीवन बेकार हो गया, आप दूसरी शादी कर लो। मैं तो नहीं कर सकती, मेरी तो स्त्री तो एक ही बार शादी करती है, लेकिन आप दूसरी शादी कर लीजिए। वंश परंपरा कैसे चलेगी? आप वंश परंपरा चलाइए, आप दूसरी शादी कीजिए। तो विजय सेठ कहते हैं, जब तुम स्त्री होकर अपने नियम पर दृढ़ हो सकती हो, तुम्हें पुरुष होकर आपके नियम पर दृढ़ नहीं हो सकता क्या? मैं भी कोई शादी नहीं करूंगा। अब हम दोनों ऐसे ही रहेंगे, कैसे चलेगा? लोगों को पता चलेगा तो
जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा उस दिन दोनों ही दीक्षा ले लेंगे। हम तब तक ही घर में रहेंगे जब तक किसी को पता नहीं चलेगा, और जिस दिन सबको पता चल गया कि हम दोनों ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं, पति पत्नी होकर भी ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं, मेरा शुक्ल पक्ष का तुम्हारा कृष्ण पक्ष का नियम है, उसी दिन हम दीक्षा ले लेंगे और आज से हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं। अभी तो एक ही पक्ष का था ना, अब ना मैं शादी कर लूंगा और तुम तो करो ही नहीं रहे और मैं भी नहीं करूंगा, अब क्यों ना हम 15 दिन भी क्यों अब रखें अपने पास, अब तो मिलन होना ही नहीं है, अभी 15 दिन भी क्यों रखना, अब पूरे महीने भर का ही ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं और दोनों पूर्ण रूप से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं। स्त्री बंध का कारण नहीं थी, स्त्री बंध का कारण नहीं थी, स्त्री भ्रम का कारण नहीं थी। देखो दृष्टि 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 बदली, स्त्री ही आपको मुक्ति का कारण बन जाएगी। हमारी दृष्टि खोटी होती है, हमारी दृष्टि खोटी होती है, इसलिए हमें हर वस्तु में खोट नजर आता है। दृष्टि अच्छी रखते कभी खोट नजर आता ही नहीं। जिनको खोट नजर आ रहे हैं, नियम से उनकी दृष्टि बेकार है। क्यों दिखा तुमको ऐसा, तुमको ही क्यों दिखा, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में खोट था। दोनों आराम से अपना जीवन यापन करते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक महाराज के पास जाता है, मेरी अमुक अमुक समस्या है, कैसे उसका निदान होगा, कैसे उसका पश्चाताप होगा, प्रायश्चित होगा, मैंने ऐसा ऐसा पाप कर लिया है। तो उन्होंने कहा तुम ऐसे दंपत्ति को भोजन करवाओ, ऐसे दंपत्ति को भोजन कराओ जो आजीवन ब्रह्मचर्य हो लिया हो, इसने जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रती हो, ऐसे दंपत्ति। वो कहते महाराज जी अब दंपत्ति होगा तो ब्रह्मचारी कैसे होगा, इधर आप कह रहे पति पत्नी को कराओ, अब पति पत्नी हुए तो ब्रह्मचारी कैसे, और ब्रह्मचारी हो तो पति पत्नी कैसे, मेरी तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं, हम जो कह रहे हैं वैसा करो आप। अरे स्वामी मैं किससे पूछने जाऊंगा, तुम ब्रह्मचारी हो गया, अब पति पत्नी है तो मैं उनको क्या बोलूंगा ब्रह्मचारी है, कैसे पता करूंगा। आप एक काम करो, आप अपने घर में काला चंदुआ बनाओ, धुएं से काला कर लो एक चंदुआ कपड़ा, उसको अपने घर में बांध दो और सब दंपत्तियों के, नगर के जितने दंपत्ति हैं उन सबको भोजन के लिए बुलाओ, नवीन दंपत्ति जितने भी हैं सबको भोजन के लिए बुलाओ, और जिसके भोजन पर बैठते ही ये तुम्हारा काला चंदुआ सफेद हो जाए, समझना यही आजीवन ब्रह्मचर्य वाले दंपत्ति। उसने सभी संपत्तियों को आहार पर बुलाया सेठ ने, और जैसी विजया सेठ सेठानी पहुंचते हैं और आहार की थाली पर बैठते ही हैं, वो ऊपर काला चंदुआ सफेद हो जाता है और लोगों को पता चल जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, पति पत्नी होकर ब्रह्मचारी, पति पत्नी होकर ब्रह्मचारी, और लोग में खौर फैल गई, जय जयकार। उनका तो नियम ही था, जिस दिन पता चल जाएगा सबको और उसी दिन हम दीक्षा ले लेंगे। एक ने आरिका दीक्षा ले ली, एक ने मुनि दीक्षा। दृष्टि बदल जाओ, सृष्टि बदल जाएगी। तू जगत की नारी को मां के रूप में देखना प्रारंभ कर दे तो तुझे कभी उनमें खोट दिखेगी ही नहीं। तुझे खोट क्यों दिख रही है, क्यों तू उन्हें में मां नहीं देख रहा। तू उनको बेटी के रूप में देखना प्रारंभ कर दे, तुझे कभी खोट दिखेगी नहीं। तुम्हारी बेटी बाल खुले करके आए सो कोई समस्या नहीं, और दूसरे की बेटी आए फिर बाल खुले करके आई, देखो तो अकल ही नहीं है इसमें। तो तुम्हारी बेटी सलवार सूट पहन के घूमे तो कोई नहीं,
दूसरी की बेटी पहने, अरे देखो सलवार सूट पहने घूम रही है। तुम्हारी बेटी जीन्स टॉप पहन के कहीं भी बाजार में घूम रही है, कुछ नहीं है। और दूसरी की बेटी घूम रही, तो कैसे जीन्स टॉप पहन के घूम रही है? क्या है, क्या है? दृष्टि को सुधारो माताओं, आप भी और पुरुषों आप भी, सबनी दृष्टि को सुधारो। कौन क्या क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है तुम्हें इन सब करने से? क्या मिल जाएगा? कुछ भी तो नहीं मिलेगा। और दृष्टि साफ कर लोगे तो नियम से भगवान जरूर मिल जाएगा। दृष्टि साफ कर लोगे तो नियम से भगवान मिलेगा, लेकिन ऐसी दृष्टि रखोगे तो क्या ही हाथ लगेगा? कुछ भी तो नहीं लगेगा। वस्तु बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, दृष्टि बदलो, आपका समय हो गया ना। कल फिर आओगे, सही में आओगे? बिल्कुल आ जाना। शाम को भी आ जाना है, शाम को भी चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर।